बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी खुशबूदार कलेजी मसाला की रेसिपी, जिसको आप इजीली बकरा ईद पर बना सकते हैं अपने घर वालों के लिए, दावत के लिए। बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार ये कलेजी बनेगी, सॉफ्ट टेंडर और जूसी भी बनेगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब कलेजी बनाते हैं इसका कलर ख़राब हो जाता है, सॉफ्ट टेंडर और जूसी नहीं बनती, खुशबूदार नहीं बनती। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखें ताकि रेसिपी को आप आसानी से फॉलो कर सकें और ये मज़ेदार कलेजी मसाला आप बनाकर अपने घर वालों को सर्व कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बकरे की कलेजी ली है और कलेजी को मीडियम पीसेस में काट लेंगे। ना ही इसके पीसेस ज़्यादा बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे हों। कलेजी को पकाने से पहले इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसको सही तरीके से साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें स्मेल रह जाती है, इसका काफ़ी ब्लड होता है जो कि मसाले में मिक्स हो जाता है, जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका और पानी डालेंगे, और पानी की क्वांटिटी उतनी डालेंगे कि कलेजी पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। तो जब इस तरीके से सिरके वाले पानी में इसको डिप करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, तो इसका जितना भी ब्लड है वो भी निकल जाएगा, कलेजी अच्छी तरह से साफ-सुथरी भी हो जाएगी, इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है ताकि जो सिरका है ना पानी में मिक्स हो जाए। अब इस पानी में कलेजी को डिप करके रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसकी स्मेल भी खत्म हो जाए और इसका जितना भी ब्लड है ना वो सारा निकल जाए। तो 15 मिनट के बाद कलेजी का कलर देखिए कितना चेंज हो गया है। पहले इसका कलर रेड था, अब वाइट हो गया है, और जितना भी इसका ब्लड था वो सारा पानी में निकल गया है। कलेजी बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरी हो गई है, इसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है इस तरीके से। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। इसको पकाने से पहले आपने इसको सिरके वाले पानी में डिप करके रखना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। और अगर आपके पास सिरका नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड कर दें पानी में और इसको डिप करके रख दें 15 मिनट के लिए। अब कलेजी का पानी फेंक देंगे और साफ पानी से इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, और धोने के बाद इसको मैंने छलनी में रख दिया है 15 मिनट के लिए, ताकि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा निकल जाए और कलेजी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज को फ्राई करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस कर लिया है, और प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। प्याज का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर प्याज का कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो फिर मसाले का टेस्ट भी खराब हो जाएगा, मसाले का कलर भी खराब हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए मिक्स करते हुए प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखें कितना अच्छा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा, 4 लौंग, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 10 साबुत काली मिर्च और 3 हरी इलायची डालेंगे। क्रैकल हो जाने तक फ्राई कर लेंगे गरम मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए, और जैसे ये फ्राई हो जाएंगे ना तो अब इसमें कलेजी डालेंगे। गरम मसाले पहले नहीं डालने हैं, जब प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो उसके बाद इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि अब गरम मसालों के साथ ना कलेजी को फ्राई करेंगे। तो कलेजी मैंने इसमें डाल दी है, अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि अच्छी सी गरम मसालों की जो खुशबू है ना वो कलेजी में मिक्स हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए। जैसे ही कलेजी पकने लगेगी इसका पानी निकलेगा, तो इसको इतना फ्राई करेंगे कि पानी इसका सारा खुश्क हो जाए। और देखा आपने कि कलेजी का जितना भी ब्लड है वो भी नज़र नहीं आ रहा, कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ सुथरी हो गई है, और इसका कलर देखें बिल्कुल भी रेड नहीं है। तो अच्छी तरह से इसकी सफाई करनी है इसको पकाने से पहले। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ दोबारा से इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि कच्चापन खत्म हो जाए लहसुन अदरक का, और इसका जो फ्लेवर है ना वो भी कलेजी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसको मैंने दोबारा से फ्राई कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, कलर भी बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और दोबारा से इसको फ्राई करेंगे मसालों के साथ, ताकि मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब भी हो जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो मसालों की भुनाई करते वक़्त ना फ्लेम को थोड़ा लो रखेंगे ताकि ये जले नहीं और इनका फ्लेवर जो है ना वो ख़राब ना हो।
तो दोबारा से कलेजी को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे टमाटर। आधा किलो कलेजी के हिसाब से 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया है। अब टमाटर के साथ कलेजी की भुनाई करेंगे। क्योंकि टमाटर जैसे ही पकने लगेंगे ना, इनका अपना पानी निकलेगा। उसी पानी में पककर टमाटर अच्छी तरह से मैश भी हो जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे और मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगे। और कोशिश करें जो टमाटर आप इस्तेमाल करें ना कलेजी बनाने के लिए, थोड़े पके हुए टमाटर हों, तो उनका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। तो 5 से 6 मिनट के लिए टमाटर के साथ भी इसको अच्छी तरह से भून लिया है। टमाटर मैश होकर कितनी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो गए हैं। तो अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। और दही जो इस्तेमाल करेंगे ना, ज़्यादा खट्टी ना हो, ताकि मसाले का टेस्ट ख़राब ना हो। और मिक्स करते हुए दोबारा से इसको इतना पकाएँगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे। और आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है। नमक कलेजी में बिल्कुल लास्ट में डालेंगे, तो उसका क्या रीज़न है, क्योंकि अगर शुरू में नमक डाल देंगे तो कलेजी सख्त हो जाती है और मसाले का जो कलर है ना, वो भी ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही कलेजी बिल्कुल पक जाएगी ना, तो उस पॉइंट पर इसमें नमक ऐड करेंगे। तो अब इसमें डालेंगे पानी इसको गलाने के लिए। तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं डालनी है। 1 ग्लास पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि प्रेशर कुकर में गला रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और अगर आप बीफ की कलेजी बना रहे हैं, तो फिर उसी हिसाब से आप उसमें पानी ऐड कर दें। अब लिड से इसको कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी, तो सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। बकरे की कलेजी प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी पक जाती है और सॉफ्ट और जूसी भी बनती है। अब 10 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, स्टीम मैंने इसकी निकाल ली है। इसको चेक कर लेते हैं। बेहतरीन देखें कलेजी बनकर तैयार हो गई है। पानी जो था ना, वो थोड़ा बहुत बाकी है अभी इसमें। और कलेजी आप चेक कर सकते हैं कितनी सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनी है। क्योंकि बकरा ईद पर कोशिश होती है कि जल्दी भी बन जाए और टेस्टी भी बने। तो प्रेशर कुकर में जूसी भी बनेगी और बहुत जल्दी सॉफ्ट और टेंडर भी हो जाएगी। अब इसको मैंने एक पैन में ट्रांसफ़र कर लिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा पका लेंगे, ताकि जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है ना, वो खुश्क हो जाए। तो देखिए कलेजी का कलर कितना ज़बरदस्त है, ये बिल्कुल भी काली नहीं हुई, क्योंकि मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके डालेंगे ना, तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हाफ टी स्पून कुटा हुआ भुना हुआ जीरा डालेंगे। 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा कलेजी में। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो सारे मसाले डाले हैं ना, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ और उनका फ्लेवर वेल कंबाइन हो जाए। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो गया है और जितना भी पानी था ना, वो सारा खुश्क हो गया है। अब इसमें फ्लेवर के मुताबिक हरी मिर्च ऐड कर देंगे और थोड़ा-सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और जैसे ही दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएँगी ना, तो इस पॉइंट पर इसमें नमक ऐड करेंगे। तो इस तरह करने से कलेजी का टेस्ट भी खराब नहीं होगा, कलर भी खराब नहीं होगा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। दोबारा से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो नमक है ना, वो अच्छी तरह से मसाले में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन सॉफ्ट, टेंडर, जूसी, मसालेदार, चटपटी कलेजी तैयार हो गई है। और कलेजी का कलर आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। मसाला इसका कितना बेहतरीन तैयार हुआ है। अब फ्लेम को बंद करेंगे, इसको सर्व करते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी परफेक्ट ये कलेजी मसाला बना है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट और जूसी है। मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी चटपटी कलेजी मसाला की रेसिपी को, कि बस आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।